नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव हंसराज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 विद्युत धारा पर, जिसमें हमने लेक्चर 3.19 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर 3.20 के बारे में। दोस्तों, हमने 38 क्वेश्चन तक कवर कर लिए थे, आज हम लोग उसके आगे बढ़ेंगे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 39 सेशन का पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, निम्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके दोस्तों, पहले हमारा ए फिगर फिर बी, पहले हम ए को देखते हैं। देखिए इसमें जो डायग्राम बना हुआ है, बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, और क्या कह रहा है, बिंदुओं ए व बी के मध्य आपको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। दोस्तों, जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना होता है, वो अगर उन दोनों बिंदुओं के मध्य कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो इतना समझ लीजिए कि उस प्रतिरोध को एकदम लास्ट में जोड़ा जाएगा। ठीक है, जैसे यहां पे बिंदु ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो देखिए पहले फिगर में बिंदु ए और बिंदु बी के बीच में एक 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। ठीक है, 3 ओम का प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। तो आपके दिमाग में तुरंत ये बेल बज जानी चाहिए कि ये 3 ओम का जो प्रतिरोध है उसको एकदम लास्ट में जोड़ा जाएगा। सारे प्रतिरोध जोड़ने के बाद इसको एकदम लास्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अब हमको जोड़ना तो है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कौन सा प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है और कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, आप बिंदु ए या बिंदु बी कोई भी एक बिंदु ले लीजिए। मैंने डायग्राम में दिया हुआ है इसलिए मैं बिंदु ए ले रहा हूं। ठीक है, मान लीजिए करंट इधर से आ रही है, तो जब करंट इधर आएगी बिंदु ए पर पहुंचेगी तो किरचॉफ का नियम कहता है कि देखिए यहां से 2 शाखाएं निकली हैं, बिंदु ए से 2 शाखाएं निकली है, एक शाखा नीचे की ओर है और एक शाखा यानी एक ब्रांच ऊपर की ओर है। तो करंट डिवाइड होगी, थोड़ी करंट 3 ओम में जाएगी और थोड़ी करंट ये वाले 3 ओम में जाएगी। अब कितनी करंट जाएगी वो हम लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, एक शॉर्टकट बताता हूं, यहां पे देखिएगा बिंदु ए पर आने वाली धारा ऊपर वाली शाखा में भी जाएगी और थोड़ी धारा नीचे वाली शाखा में भी जाएगी। इत्तेफाक से कि ऊपर वाली शाखा का प्रतिरोध और नीचे वाली शाखा का प्रतिरोध आपको देखने में लग रहा है बराबर, लेकिन ये वास्तव में बराबर नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रतिरोध के साथ ये भी तो जुड़ा हुआ है ना। खैर, अभी मेरा वो पर्पस नहीं है, मैं केवल आपको इतना बताना चाहता हूं कि बिंदु ए पर आने के बाद धारा 2 भागों में बटेगी, एक धारा इधर जाएगी और एक धारा ऊपर जाएगी। जो करंट ऊपर जाएगी ए से सी की ओर जाएगी, वही करंट लौटकर सी से बी की ओर आएगी। इसका मतलब ये वाले 3 ओम में जितनी धारा है वही धारा इस वाले 3 ओम में भी होगी। अगर दोनों प्रतिरोधों में समान धाराएं जा रही हैं तो ये दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसका एक डायग्राम बनाएंगे वापस, और कुछ इसी डायग्राम को हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, ये नीचे वाला प्रतिरोध 3 ओम का है। मैंने इसको कहा था ना कि जिन 2 बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध निकालना होता है उसको एकदम लास्ट में जोड़ते हैं, तो 3 ओम को एकदम लास्ट में जोड़ेंगे। और ये 3 और 3 दोनों श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 3 ओम और 6 ओम दोनों समांतर क्रम में है, क्योंकि शाखा जब बिंदु ए पर धारा आएगी तो इधर जाएगी, थोड़ी धारा नीचे और थोड़ी धारा 6 ओम के प्रतिरोध में जाएगी। यहाँ दोनों में धाराएं विभाजित हो रही हैं, जहां धारा का विभाजन होता है वो समांतर क्रम होता है। तो इनका समांतर क्रम निकालेंगे। और 3 और 6 का समांतर क्रम कैसे निकालेंगे, 1/3 + 1/6 = 1/r। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि ये सारा काम हम हवा में कर सके, बिल्कुल अपने माइंड में। ठीक है, देखिए यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2 + 1, ये हो जाएगा 6/3, यानी कि सीधा कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 2 ओम। ठीक है, बिंदु बी और बिंदु ए के मध्य तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम का है। ऐसे एरो बना के करते चले आएंगे, मार्क्स फुल मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला वाला पार्ट का सोल्यूशन हुआ। आइए दूसरे पार्ट का सोल्यूशन देखते हैं। इसमें देखिए क्या करना है दोस्तों, बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहला काम ये होगा कि ए और बी को भी छोड़ दीजिए। ए और बी के बीच में जो प्रतिरोध लगा है ना 10 ओम, इसको एकदम लास्ट में जोड़ा जाएगा। मैंने आपसे बताया था जिन 2 बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, अगर उन दोनों बिंदुओं के मध्य कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो इतना तो पक्का हो जाता है कि उस प्रतिरोध को, जो दोनों बिंदुओं के मध्य जुड़ा है, उस प्रतिरोध को एकदम लास्ट में कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए बिंदु ए पर मान लीजिए कोई धारा आएगी, वो 3 भागों में बटेगी, इधर 10 ओम में, 6 ओम में और 2 ओम में। ठीक है, लेकिन दोस्तों जो धारा 2 ओम में जाएगी वही धारा 4 ओम में जाएगी, यानी 2 और 4 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। तो सबसे पहले इसी डायग्राम को हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं। यहां बना रहा हूं ये डायग्राम, और 4 ओम को जोड़ा कितना आया, 6 ओम आया, तो यहां पे लिख देंगे हम 6 ओम। ठीक है, और देखिए
ये वाली शाखा जो ए और सी, इस शाखा का नाम हम लोग ए सी दे सकते हैं, शाखा ए सी, मतलब ए और सी के बिंदु के बीच में जो एक वायर जुड़ा हुआ है उसी को हम लोग शाखा ए सी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये शाखा ए सी एज इट इज 6 ओम की बनी रहेगी, ठीक है। इधर देखिए ये 7 और 3 ओम। अब देखिए दोस्तों मिस्टेक कहां करते हैं हम लोग सोचते हैं जैसे जो धारा 2 ओम में गई थी वही धारा 4 ओम में गई, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ के 6 कर दिया, बिल्कुल सही। अब कुछ लड़के ये भी दिमाग लगा लेंगे तुरंत कि जो धारा गई है इस वाले 10 ओम में वही धारा तो जाएगी 7 ओम में, बिल्कुल सही बात है भाई। देखिए जो धारा यहां बिंदु ए से धारा 3 भागों में बटेगी, 10 ओम में जाएगी, 6 ओम में जाएगी, 2 ओम में जाएगी। जो धारा 2 ओम में गई थी वही 4 ओम में गई थी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि धारा 2 ओम से क्रॉस करने के बाद बिंदु डी पर आएगी, बिंदु डी से बिंदु सी की ओर जाएगी, ठीक, ओके। यहां 6 ओम वाली धारा सीधे बिंदु सी पर पहुंचेगी, लेकिन जो धारा 10 ओम में जा रही है वही धारा 7 ओम में जाएगी, फिर बिंदु सी पर पहुंच जाएगी। लेकिन दोस्तों अब जल्दी जल्दी ये नहीं करना है कि लाओ इसको भी जोड़ के 17 कर दें, यही गलत हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको पहले बोल दिया है, गलती करने से बचिए, ठीक है। समझिए 10 और 7 श्रेणी क्रम में है, लेकिन यहां पर जोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है जिन दो बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना होता है, अगर उन दो बिंदुओं के मध्य कोई प्रतिरोध जुड़ा है तो उसको एकदम अंत में जोड़ेंगे। ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। तो इसको तो टच नहीं करेंगे अभी, ठीक। खैर अब क्या देखना है हमको, देखिए बिंदु ए पर धारा जो है वो एसी में जाएगी और इस वाली शाखा में जाएगी। अब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, क्योंकि एसी ये ऊपर वाली शाखा और शाखा एसी दोनों में क्या हो रही, धारा विभाजित हो रही है। और जब ये दोनों समांतर क्रम में होंगे तो समांतर क्रम में करना क्या है, 6 और 6 का समांतर क्रम निकालिए, 1/6, ठीक है। 1/6 प्लस 1/6 दैट इज 2/6, ये रिवर्स हो जाएगा, 6/2 दैट इज 3 आ जाएगा। तो यानी कि इन दोनों को हटा के हम क्या लग सकते हैं, एक प्रतिरोध लगाए वो भी 3 ओम का बराबर होगा, ठीक है दोस्तों। ये 10 ओम, ये 7 ओम, इसको लिख देंगे 10 ओम और ये 7 ओम, ठीक है। और इसको देखिए 6 और 6 का समांतर कितना आएगा, 3 ओम आएगा, तो यहां पे लिख देंगे 3 ओम, ठीक है। अब देखिए फिर से वही बात, बिंदु ए पर जो करंट आएगी वो 2 भागों में डिवाइड होगी, 10 ओम में जाएगी, 3 ओम में जाएगी। जो करंट 3 ओम में जाएगी वही 7 ओम में भी जाएगी, यानी 3 और 7 किस में होंगे, दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, ना कि 7 और 10 को, इसको नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि इस वाले 10 ओम को तो भूल जाइए, एकदम लास्ट में टच करेंगे, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, एरो इधर बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। यही डायग्राम यहां पे बन जाएगा। तो ये बिंदु ए हो गया, ये बिंदु बी हो गया, और बिंदु ए और बी के बीच में जुड़ा है 10 ओम का प्रतिरोध, ये यहां पे हो गया। और 3 ओम में जो धारा जाएगी वही 7 ओम में जा रही है। दोनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, दोनों श्रेणी क्रम में है। जोड़ दीजिए, 7 3 10 हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर वाली शाखा जो है वो नीचे वाली शाखा के साथ समांतर क्रम में है, तो 10 ओम के समांतर क्रम में प्रतिरोध जोड़िए। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 3 10 ओम, ठीक है। चलिए भाई, अब ये 10 और ये 10 दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक। अब इनका समांतर क्रम निकालिए, तो 10 और 10 का समांतर क्रम 1/10 दैट इज 2/10, रिवर्स करिए 10/2 दैट इज 5, ठीक है। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 ओम। बी और ए, बिंदु ए और बी के बीच में 5 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों पार्ट खत्म हुए, अब हम लोग बात करेंगे पार्ट सी और पार्ट डी की। तो दोस्तों अब देखिए हमारा पार्ट सी में हमको वही करना है, बिंदु ए और बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध निकालना है। दोस्तों पार्ट सी को देखिए, बिंदु ए ये है, बिंदु बी ये है, और बिंदु ए और बिंदु बी के बीच कितने प्रतिरोध जुड़े हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये 4 ओम का है, ये 4 ओम और ये 4 ओम, ये तीनों ही जुड़े हैं। इसका मतलब इतना तो समझ में आ गया कि ये तीनों को लास्ट में टच करेंगे। सबसे पहले ऊपर वालों को देखिए, ठीक है। मान लीजिए करंट जो है वो शाखा ए से चल रही है। भाई करंट चाहे इधर से आप शुरू करिए चाहे इधर से करंट शुरू करिए, बस करंट शुरू करना है मुझे। जो क्वेश्चन पेपर में छप के आएगा अपनी कॉपी में एरो नहीं बनाएंगे, करंट दिखाने की जरूरत नहीं है, ये केवल आपके समझने के लिए है। क्योंकि जब तक दोस्तों हम यही नहीं समझ पाएंगे कौन समांतर कौन श्रेणी, तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। इसके लिए बोल रहा हूं, आप क्या करिए, चाहे बिंदु बी से धारा प्रारंभ करिए चाहे बिंदु ए से धारा प्रारंभ करिए। मेरा मन है मैं बिंदु ए से प्रारंभ कर रहा हूं। जब करंट मैं यहां से स्टार्ट करूंगा तो करंट यहां पर जाएगी, इस पॉइंट पे आने बाद दो शाखा मिल रही है, एक शाखा ऊपर से गई है, एक शाखा बिल्कुल सीधे गई है। इन दोनों ही शाखा में करंट विभाजित होगी, करंट का डिवीजन होगा, ठीक है। तो जो करंट
ऊपर वाले 4 ओम, मतलब जो करंट ऊपर वाली शाखा में जाएगी और पहले 4 ओम से क्रॉस होगी वही दूसरे वाले 4 ओम से भी क्रॉस होगी। यानी ऊपर की ये दोनों 4 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो इनको जोड़ लिया जाए, ठीक है। और देखिए ये दोनों 4 ओम ये दोनों ही श्रेणी क्रम में है तो आप इनको जोड़ लीजिए पहले श्रेणी क्रम में। लेकिन दोस्तों ये दोनों 4 ओम और 4 ओम ये दोनों श्रेणी क्रम में है, ऊपर वाली शाखा में लगे दोनों प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, उनको जोड़ेंगे, लेकिन वो दोनों नीचे वाले 4 ओम के साथ तो समांतर क्रम में होंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे हमने इसके ऊपर एक समांतर क्रम में यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा दिया। आप इसको टेढ़ा मेढ़ा जैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस ये इसके साथ समांतर में होना चाहिए बस, ठीक है। ये डिजाइन कुछ अलग ही लग रहा है, ठीक। अब देखिए ये आप किसको सॉल्व करेंगे, फिर से करंट पास कराइए, करंट पास होगी इस पॉइंट पे आएगी, फिर से यहां देखिए करंट डिवाइड हो रही है ऊपर वाली शाखा में, सॉरी ये 4 जोड़ के 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों यहां से करंट स्टार्ट करते हैं, बिंदु ए से करंट चलेगी, इस पॉइंट पे आके 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, ठीक है। नीचे की शाखा में 4 ओम और नीचे की शाखा जो 4 ओम के प्रतिरोध लगा है इसमें, और ऊपर की शाखा में 8 ओम का जो प्रतिरोध लगा है जोड़ने पर जो आया है वो ऊपर, ठीक है। तो दोनों शाखाओं में धारा विभाजित हो रही है। ये दोनों कौन से क्रम में होंगे, समांतर क्रम में। पहले इनका और इनका समांतर क्रम निकालेंगे, ठीक है। और 8 और 4 का समांतर क्रम देखिए 1/4 प्लस 1/8, एलसीएम आ जाएगा 1/8, सॉरी एलसीएम आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ये रिवर्स करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/3 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 8 और 4 को जोड़ेंगे, समांतर क्रम में जोड़ने पर कितना आया 8/3 ओम, और ये 4 ओम एज इट इज है, ये भी 4 ओम एज इट इज बना रहेगा, ठीक है। अब ये तीनों तो श्रेणी क्रम में आ गए, अब तीनों का श्रेणी क्रम निकाल लीजिए। श्रेणी क्रम में जोड़ना बहुत आसान है, 4 प्लस 4 ये वाला 4 प्लस 8/3, ठीक है। जरा इसको ऐड करिए, एलसीएम हो जाएगा 3 और 8 त्रिक 24, ठीक है। 24 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। 24 8 कितना हुआ 32/3, ठीक है। तो ये टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, टोटल आ जाएगा 32/3 ओम, ठीक है। इतना रेजिस्टेंस आएगा। चलिए भाई, तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन समाप्त होता है। हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट डी पर। देखिए दोस्तों यहाँ बिंदु ए और बी के बीच में ये सारे प्रतिरोध जुड़े हैं, लेकिन दोस्तों इस वाले प्रतिरोध को छोड़ के देखिए, ये वाला जो प्रतिरोध है इसके ऊपर से एक शाखा गई है, ठीक है। क्योंकि जब करंट, मान लीजिए करंट यहां से चलना शुरू हो रही है, बिंदु ए से करंट आएगी 10 ओम में क्रॉस होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही करंट इस वाले पॉइंट पर आएगी, यहां पर आने के बाद थोड़ी करंट नीचे और थोड़ी करंट ऊपर जाके 10 ओम से पास होगी, ठीक है। तो यानी ये वाली ऊपर वाली शाखा और ये नीचे वाली शाखा का 10 ओम, ये दोनों समांतर क्रम में होंगे, ठीक है। जो करंट यहां से पास होगी फिर यहां आके फिर डिवाइड होगी, ठीक है। तो ऊपर वाली शाखा में और नीचे वाली शाखा में फिर करंट डिवाइड हो रही है, यानी ये वाली ऊपर वाली शाखा नीचे वाली शाखा समांतर क्रम में है, ये ऊपर वाली शाखा ये नीचे वाली शाखा समांतर क्रम में है, ठीक है। अच्छा, लास्ट में करंट जहां डिवाइड होती है हमें उसको देखना है। देखिए यहां पे करंट आई, डिवाइड हुई, जो करंट आगे गई वो आगे जाके फिर डिवाइड हुई, तो लास्ट में करंट इसके और इसके बीच में डिवाइड हो रही है। इन दोनों को क्या बोलेंगे, ये दोनों के बीच में करंट डिवाइड हो रही है, तो ये दोनों समांतर क्रम में होंगे। इनको सबसे पहले इनको जोड़ेंगे, जहां पे करंट एकदम लास्ट में जहां पे डिवाइड होती है वो वाला पार्ट हमको लेना होता है, ठीक है। चलिए 10 ओम और 10 ओम का समांतर क्रम कितना आएगा 1/10, 1/10, 2/10, रिवर्स करेंगे 10/2 यानी 5 आ जाएगा, ठीक है। एक शॉर्टकट भी है कि अगर दो प्रतिरोध आप जोड़ रहे हैं, दोनों का मान बराबर है, दोनों समांतर क्रम में, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो जस्ट उसका हाफ आएगा, ठीक है। 1/2 होता है। अगर 3 प्रतिरोध जोड़ रहे हैं तो तीनों समान है, तो तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा 1/3 ऑफ दैट रेजिस्टेंस, ठीक है। जैसे मान लीजिए 10 ओम और 10 ओम का आप तीनों को जोड़ रहे हैं, तो जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 1/3 × 10, ठीक। चलिए वैसे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 ओम और ये एज इट इज बना रहेगा 10 ओम और ये 10 ओम, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों को तो जोड़ दिया, तो ये वाली शाखा फिर से बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन ये वाली शाखा बनेगी। ओके, अब देखिए दोस्तों यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जब करंट आएगी तो ऊपर वाली शाखा में जाएगी और नीचे वाली शाखा में भी जाएगी, ठीक है। लेकिन दोस्तों नीचे वाली शाखा में देखिए यहां पे पहले 2 प्रतिरोध जुड़े हैं 10 ओम और 5 ओम, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि जो धारा 10 ओम में जाएगी वही धारा 5 ओम में भी जाएगी। ये दोनों जब श्रेणी क्रम में है तो पहला काम क्या होगा, ये दोनों श्रेणी क्रम में है, और जब ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे पहले हम इनको जोड़ेंगे, ठीक है। तो अगला जो डायग्राम बनेगा उसमें केवल इतना चेंज होगा, 10 ओम और 5 ओम नहीं होगा, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। 10 और 5 का श्रेणी क्रम होता है 15, तो 15 यहाँ पे आएगा, ठीक है। 5 15 ओम,
ठीक है, और ये 10 ओम। चलिए भाई अभी क्या करना है, अब देखिए करंट ए से आएगी, ए पार्ट बिंदु ए से करंट चलना शुरू होगी, यहाँ पे आके दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, ऊपर वाली शाखा में करंट जाएगी और नीचे वाली शाखा में भी करंट जाएगी, दोनों समांतर क्रम में है। तो अब क्या करना है, इन दोनों का समांतर क्रम लेना पड़ेगा। ठीक है, आइए 10 और 15 का समांतर क्रम लीजिए। ठीक है, कितना आएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 2, यानी कि इसको रिवर्स कर देंगे तो कितना हो जाएगा 30/5 दैट इज 6 आ जाएगा। ठीक, डायग्राम बनाएंगे, ये वाला 10 ओम तो ऐसे ही बना रहेगा। ठीक है, इन दोनों का समांतर क्रम करके कितना आया, 6 ओम आया। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ये बिंदु बी हो जाएगा, ये बिंदु ए हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर आया था 6 ओम। ठीक है, अब देखिए ये दोनों, अब ये दोनों तो श्रेणी क्रम में हो गए ना, सेम करंट पास होगी, तो 10 और 6 का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16। ठीक है, ओके, तो ये इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपने पार्ट ई और एफ के बारे में। दोस्तों तो देखिए पार्ट ई में क्या है, पार्ट ई में कुछ इस तरह का डायग्राम बना हुआ है और सेम चीज रिक्वायर है। ठीक है, रिक्वायर्ड क्या है कि बिंदु ए और बी के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, यहां देखिए बिंदु ए और बी के बीच में 30 ओम का प्रतिरोध जुड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 ओम के प्रतिरोध को तो एकदम लास्ट में ही जोड़ा जाएगा, ऐसा नहीं करेंगे कि 30 और 10 को जोड़ के 40 कर दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों भी श्रेणी क्रम में है, किसी के मन में आ सकता है, करेंगे तो गलत रिजल्ट आएगा। ठीक है, बिंदु ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है, तो बिंदु ए और बी के बीच का जो प्रतिरोध है उसको एकदम अंत में जोड़ेंगे। ठीक है, खैर चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। बिंदु ए से जो धारा आएगी वो 3 भागों में जाएगी, नीचे इसमें, इसको मैं सी बोल दे रहा हूँ, इस पॉइंट को मैं डी बोल देता हूँ। ठीक है, तो ए सी में भी जाएगी, 10 ओम में भी जाएगी, 3 ओम में भी जाएगी, और 3 ओम में और 30 ओम तीनों में जाएगी। ठीक है, लेकिन जो धारा 3 ओम में जा रही है वही 7 ओम में भी जाएगी, मतलब 3 और 7 ओम किसमें होंगे, श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में है तो सबसे पहला काम क्या होगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। ठीक, जब ये दोनों श्रेणी क्रम में आ जाएंगे तो इनका 7 और 3 ओम का जो श्रेणी क्रम आएगा वो 10 ओम के साथ समांतर क्रम में हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। और 3 और 7 का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि श्रेणी क्रम में सिंपली R1 + R2 करते हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 ओम। अब देखिए दोस्तों, ये ऊपर वाली शाखा 10 ओम और नीचे वाली शाखा 10 ओम, ये दोनों किस में हो जाएंगे, ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये दोनों समांतर क्रम में हो जाएंगे तो इनका समांतर क्रम 10 और 10 ओम का समांतर क्रम आएगा 5 ओम। तो इनको जोड़ लेंगे, ये 30 ओम था, ये एज इट इज बना रहेगा। ठीक है, ये बिंदु बी हो गया, ये बिंदु ए हो गया और ये बिंदु सी है। ठीक है, और बी और सी के बीच में 10 ओम का प्रतिरोध लगा हुआ था, वो एज इट इज रहेगा। 10 का समांतर क्रम आया 5, तो ये 5 ओम यहाँ पे जुड़ा रहेगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा ये हो गया 5 ओम। ठीक, ओके, अभी ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मुझे ए और बी के बीच में प्रतिरोध निकालना है, तो ए और बी का जो प्रतिरोध है वो एकदम लास्ट में जोड़ेंगे। ठीक है, अभी क्या करना है, जब करंट मान लीजिए ए से चलना प्रारंभ होगी तो 2 भागों में तुरंत बढ़ जाएगी। एक करंट जाएगी शाखा एसी में और एक करंट जाएगी शाखा एबी में। तो जो करंट जाएगी एसी में वही करंट देखिए लौट कर आ रही है 10 ओम में, यानी कि 5 ओम और 10 ओम दोनों किसमें है, श्रेणी क्रम में। इनका योग निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा, ये इधर लिख दे रहा हूं, इसको इधर बनाते हैं, कितना आएगा, ये देखिए ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। ठीक है, ए और बी के बीच में 30 ओम का प्रतिरोध है। ठीक है, और ये दोनों 5 और 10 ये दोनों का श्रेणी क्रम कितना है, R1 + R2 करिए, 10 5 15 ओम जो आएगा वो 30 ओम के समांतर में है। ठीक, और 15 और 30 का इनका हम श्रेणी क्रम अब देखिए दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम निकालेंगे, कितना आएगा 1/30 1/15, ये हो जाएगा 1 + 2/30 यानी कि 30/3 यानी कि 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये लौट कर कितना आ जाएगा, ये लौट कर आ जाएगा 10 ओम। इधर बना देता हूं। ठीक है, ये हो जाएगा 10 ओम, बी और ये ए। ठीक है, 10 ओम। तो दोस्तों ये रहा इसका सोल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे पार्ट एफ के बारे में। ठीक है, तो ये पोर्शन मैं रफ करता हूं। देखिए दोस्तों, एफ में क्या बोल रहे हैं, ये आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिल रहा है। याद करिए, इस तरह का स्ट्रक्चर हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। कहां पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु। तो देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करें तो उसमें भी ऐसा ही होता है, 4 प्रतिरोध होते हैं, P, Q, R, S। ठीक है, अगर कहीं उसमें ऐसा हो जाता है कि P/Q = R/S हो जाए,
ठीक है, ये P क्यों है, ये R था और ये S था, ठीक है, 4 प्रतिरोध लगाए थे PQRS, ठीक है। तो अगर आपके पास 4 प्रतिरोध है PQRS और अगर कहीं ऐसा हो जाए दोस्तों कि P/Q बराबर R/S, अगर इस तरह से हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वो व्हीटस्टोन सेतु कैसा है, संतुलन की अवस्था में है, या वो व्हीटस्टोन सेतु क्या है, संतुलित अवस्था में है। और जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित अवस्था में होगा तो बीच वाली जो शाखा है ना, उभयनिष्ठ शाखा, इसमें कोई भी धारा नहीं जाएगी, नो करंट विल पास थ्रू दिस ब्रांच, ठीक है, कोई भी करंट पास नहीं होगी। और कोई भी करंट पास नहीं होगी तो उस प्रतिरोध को परिपथ में लगाएं या फिर ना लगाएं, उसका कोई भी रिलेवेंस नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है उसका, ठीक है। तो अब मेरा अगला पर्पस क्या होगा, कभी भी दोस्तों मेरी एडवाइस है कि कभी भी इस तरह का डायग्राम मिले तो एक बार चेक जरूर करिएगा कि कहीं व्हीटस्टोन सेतु तो बन रहा है लेकिन कहीं ये व्हीटस्टोन सेतु संतुलित तो नहीं है, क्योंकि अगर वो संतुलित हुआ और आपने ध्यान नहीं दिया तो वो जल्दीबाजी में आप जो निकालेंगे आंसर गलत ही आएगा। चेक कर लेते हैं P/Q कितना आएगा, यहां देखिए P/Q कितना आ रहा है, 2/4, 2/4, ठीक है, कितना आएगा, 1/2 आएगा। यहां देखिए R/S 6/12 कितना आएगा, 1/2 आएगा। इसका मतलब ये संतुलित है, और जब ये संतुलित है P/Q बराबर R/S है, इसका मतलब कि बीच वाली शाखा में कोई धारा नहीं होगी। तो इसी डायग्राम को फिर से बनाएंगे और बीच वाली शाखा, इसमें कोई भी हम ये 16 ओम को हटा देंगे क्योंकि इसमें कोई भी धारा नहीं जा रही है। ओके, अब देखिए बिंदु A और B के बीच में प्रतिरोध निकालना है। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कहीं से भी धारा, करंट को स्टार्ट करिए। करंट स्टार्ट करा मैंने पॉइंट A से करंट आएगी, यहां पर आके 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी क्योंकि एक शाखा ऊपर से गई है, एक शाखा नीचे से गई है। लेकिन दोस्तों ऊपर वाली शाखा में जो करंट जाएगी वो पहले 2 ओम से क्रॉस होगी, फिर वही धारा 6 ओम में भी जाएगी। इसका मतलब 2 और 6 ओम में समान धाराएं जा रही है, तो 2 और 6 ओम दोनों श्रेणी क्रम में होंगे, यानी 2 ओम और 6 ओम दोनों श्रेणी क्रम में है। इसी तरह से 4 और 12 को देखिए, जो करंट नीचे वाली ब्रांच में आएगी वो पहले 4 ओम से क्रॉस होगी, फिर वही 12 ओम से भी गुजरेगी। इसका मतलब 4 और 12 ओम भी किसमें है, श्रेणी क्रम में। 2 और 6 का श्रेणी क्रम निकालते हैं पहले तो, ठीक है। 2 और 6 का श्रेणी क्रम कितना हो जाएगा, 2 और 6 का श्रेणी क्रम R1 + R2 करके कितना हो जाएगा, वो 6 और 2 मिलके ये हो जाएगा 8 ओम, और 4 और 12 मिलके 16, ठीक है। ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है। अब इनका श्रेणी क्रम निकाल लीजिए, इनका और इनका श्रेणी क्रम। या अगर आपको ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो जैसे ये बना हुआ है, नीचे वायर आया है तो वही चीज, वायर नीचे आ जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। A और B, ठीक। चलिए भाई, अभी देखिए 8 और 16 ओम ये दोनों किसमें, ये दोनों समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जोड़िए। 1/8 + 1/16 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, यहाँ पे ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। रिवर्स करेंगे तो रिवर्स करने पे 16/3 आ जाएगा, ठीक है। चलिए 16/3 ओम, ठीक है। तो दोस्तों ये है E और F का सोल्यूशन। अब हम लोग आगे का पार्ट देखें। D और H ये दोनों ही पार्ट दिए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग अगले पार्ट G के बारे में बात करेंगे। देखिए इसमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो परिपथ हमें मिला है ये बिल्कुल व्हीटस्टोन सेतु जैसा लग रहा है, तो व्हीटस्टोन सेतु जैसा है और ये है भी व्हीटस्टोन ब्रिज। लेकिन एक बार हम लोग चेक करेंगे कहीं ये संतुलित अवस्था में तो नहीं है। तो दोस्तों ये हमारा P पार्ट था, ये हमारा Q पार्ट था, ये हमारा R था, और ये वाले प्रतिरोध को हम लोग S बोल रहे थे। चेक करिए जरा, P/Q बराबर कितना आ रहा है, ये आ रहा है 10/10, मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। और यही तो आएगा ना, यही तो R/S के बराबर है, तो यानी P/Q बराबर R/S। और जब P/Q बराबर R/S हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 = 1, यानी कि ये दोनों श्रेणी के, ये पूरा परिपथ एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। और जब ये एक संतुलित व्हीटस्टोन सेतु होगा तो बीच वाले शाखा में ये जो 10 ओम लगा है इसमें कोई भी धारा नहीं होगी। और दोस्तों अगर किसी परिपथ में कोई प्रतिरोध लगा है और उस प्रतिरोध में धारा जा ही नहीं रही है, या यूं कह लीजिए उस प्रतिरोध में धारा 0 है, तो उस प्रतिरोध का परिपथ में होना ना होना सब बराबर है। तो क्या करेंगे, इस प्रतिरोध को ही हटा सकते हैं आप, कोई दिक्कत। दोस्तों मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसी को हम लोग फिर से बनाएंगे और इसमें ये 10 ओम नहीं होगा बीच वाला। अब देखिए दोस्तों, बिंदु A से जो करंट चलेगी, जो शाखा चलेगी, वो यहाँ जो धारा चलेगी वो
इस पॉइंट पे आने के बाद दो शाखाओं में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। ऊपर वाली शाखा में धारा जाएगी और नीचे वाली शाखा में भी धारा जाएगी। जो करंट ऊपर वाली शाखा में जाएगी और पहले 10 ओम में जाएगी वही दूसरे 10 ओम में भी जाएगी, ठीक है। तो ऊपर के दोनों प्रतिरोध, ऊपर शाखा में जो दोनों प्रतिरोध लगे हैं और नीचे की शाखा में जो दोनों प्रतिरोध लगे हैं, ये दोनों कैसे होंगे? श्रेणी क्रम में होंगे। श्रेणी क्रम में 10 और 10 20, नीचे भी 10 और 10 ये 20, ठीक है, ठीक है। 10 और 10 ये हो गया 20 ओम और ये हो गया 20 ओम, ठीक है। अच्छा, अभी देखिए ये दोनों फिर से अभी यहाँ पे जो करंट आएगी पॉइंट ए से जनरेट होगी वो यहाँ पर आके दो भागों में फिर से विभाजित हो रही है, यानी ये दोनों 20 ओम किसमें होंगे? समांतर क्रम में होंगे। 20 और 20 का समांतर क्रम निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 10 ओम आ जाएगा। जवाब कितना हो जाएगा? 10 ओम, ठीक है। आइए अब हम लोग जी वाले पार्ट को देखते हैं। दोस्तों जरा इसको एच वाले पार्ट को देखते हैं। एच वाले पार्ट को जरा ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा सा जो चीज है वो आपको डायरेक्टली नहीं दी गई। इसे मैं पॉइंट ए बोल रहा हूं, इसे मैं पॉइंट सी बोल रहा हूं, ठीक है, और इसे मैंने पॉइंट डी बना दिया, ठीक। ये पॉइंट सी और पॉइंट डी मैंने इसलिए बनाए हैं क्योंकि अभी मैं इसी डायग्राम को रिकॉन्फ़िगर करूंगा, और जब मैं रिकॉन्फ़िगर करूंगा तो आपको ये समझने में आसानी हो जाएगी कि कैसे ये ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ये एक व्हीटस्टोन सेतु ही है, आपको अभी नहीं लग रहा है। अभी मैं इसी डायग्राम को रिकॉन्फ़िगर करूंगा तो आप देखिएगा कि ये कैसे व्हीटस्टोन सेतु बना रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसी डायग्राम को मैंने दोबारा बनाया हुआ है। ये रहा पॉइंट ए, और पॉइंट ए के बाद देखिए, पॉइंट ए के बाद से एक वायर निकला है, 1 ओम का प्रतिरोध उसमें जुड़ा हुआ है और वो सीधा जाके पॉइंट सी से मिल गया। तो देखिए यहाँ भी तो ऐसा है, पॉइंट ए से एक वायर निकला है, सीधा सी के बीच में जाके सी पे जाके जुड़ गया। इधर आइए, ठीक है। फिर पॉइंट ए के बाद एक प्रतिरोध लगा है, फिर वहां से एक पॉइंट डी है, ये रहा पॉइंट डी, वो पॉइंट डी सीधा जाके पॉइंट बी से मिल गया। ये देखिए, तो इसी डायग्राम को हमने इस तरह से बना लिया। अब ये एक व्हीटस्टोन सेतु है, और वो भी कैसा? संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है। तो संतुलित व्हीटस्टोन सेतु है तो बताने की आवश्यकता नहीं है, बीच वाले 1 ओम में कोई भी करंट पास नहीं होगी, और इसी डायग्राम को हम दोबारा रिकॉन्फ़िगर करेंगे और कुछ इस तरह से बनाएंगे। अच्छा, अब देखिए ऊपर वाली शाखा में 1 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हैं, नीचे वाली शाखा में 1 ओम के 2 प्रतिरोध लगे हैं, ठीक है। यहां देखिए 1 1 2 और नीचे 1 1 2, इसी को हम दोबारा बना सकते हैं और ऊपर वाली शाखा में 2 ओम का प्रतिरोध लगाएंगे, क्योंकि 1 और 1 का श्रेणी क्रम 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, ठीक है। ठीक, अब 2 और 2 ओम का श्रेणी ये दोनों समांतर में है, क्योंकि पॉइंट ए से जो करंट जनरेट होगी वो डिवाइड हो रही है, नीचे वाली शाखा में भी जाएगी, ऊपर वाली शाखा में भी जाएगी, जहां करंट डिवाइड होगी वो समांतर क्रम। ये दोनों का समांतर क्रम कितना आ जाएगा? 2 और 2 का समांतर क्रम, 2 प्रतिरोध हैं, दोनों बराबर है, तो समांतर क्रम जस्ट उसका हाफ होगा, 1/2 ऑफ 2 दैट इज 1, ठीक है। ये हो जाएगा 1 ओम। तो ये है इसका सोल्यूशन। तो दोस्तों इस तरह से हम लोग डायग्राम के थ्रू करेंगे तो कम समय में हो जाएगा और मार्क्स पूरे मिलते हैं, ध्यान रखिएगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में ध्यान रखिएगा। ओके दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।